सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो और आपको अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से जब हम वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होम, एडमिशन एंड फीस, लाइफ एट एनएसटी, प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट्स, गो फॉरवर्ड। बाकी यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा, रिज्यूमे एप्लीकेशन। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आप एनसेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप यहाँ से जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिल करनी होगी। देन आप जब उसे सबमिट करेंगे देन आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। वैसे तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही है, आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए एंड 50% से ज़्यादा होना चाहिए आपका पीसीएम 12th बोर्ड्स में ओवरऑल। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, लाइक रिश्यूड एनएसटी रिश्यूड के लिए करना है या फिर एनएसटी डीवाई पाटिल के लिए करना है। देन और नीचे जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि ये 20+ स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, ग्रेव इंटर्नशिप एंड ये जीसॉक के बारे में आ जाएगा, ये आईसीपीसी। और उसके अलावा भी यहाँ पे जब आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके पास करिकुलम आ जाएगा कि जो फर्स्ट ईयर का करिकुलम, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, फोर्थ ईयर तक। और यहाँ पे जो फैकल्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, लाइक ये जो मेंटर्स हैं एंड ये फैकल्टीज़ के बारे में दिया हुआ है आपको, और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर कैसे करना, तो यहाँ पे अभी हम रिश्यूड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें उसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो रिश्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यूजीसी अप्रूव्ड है और ये सब, और ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर का रहता है। देन आफ्टर दैट ये यहाँ पे कैंपस की कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आ जाएंगी आपके लिए। Hey folks, this is Chetan. हाँ, ये सब आ जाएगा। और उसके बाद अब एनसेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो होने वाला है 7 जनवरी टू 5 फरवरी के बीच में, 3:30 to 7 PM इसका टाइमिंग रहने वाला है और ऑनलाइन मोड में ये होने वाला है। वैसे तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो शायद लेट ऑफ जुलाई तक कंडक्ट किए जाते हैं, बट आई प्रेफर कि आप जो अर्ली जो फेजेस हैं आप उनमें अप्लाई करें, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है और रिलेटिव मार्किंग होती है, तो ईज़िली आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप एनसेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं एनसेट में। एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, अगर आप एनसेट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड काउंसलिंग, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होगा तो आप ये दोनों एक साथ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आप नहीं आ सकते। एंड देन ब्लॉक योर सीट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब हो जाएगा। देन तो पहले हम अप्लाई कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ये बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और दी हुई है यहाँ पे। एंड देन हम अप्लाई करते हैं तो नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, यहाँ पे ओटीपी आएगा। ठीक है, देन लॉगिन। तो ये यहाँ पे ये पेज ओपन हो के आ जाएगा, पे एंड रजिस्टर। जब आप ये करेंगे, एज आई एम ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये स्टेप मैं नहीं करने वाली हूँ, ये आप लोग कर लें। ओके रहता है। एंड अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। यहाँ पे ये डाउनलोड प्रेप किट दिया हुआ है, तो जब आप प्रेप किट खोलेंगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। और लेवल जो है एग्ज़ाम का अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मतलब लाइक आपको एनसीईआरटी करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, ऐसा नहीं है। जो एडवांस मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो जेई लेवल को टच करेंगे।
तो यहाँ पे एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस रहते हैं। फर्स्टली स्ट्रक्चर रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस, सेकंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें इंग्लिश आएगा आपका, कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें मैथमेटिक्स आएगी। ये जो 3 सेक्शंस के बारे में दिया है, फर्स्टली जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आपके टोटल आएंगे 30 क्वेश्चंस इस सेक्शन में, जो कि 20 हैं लॉजिकल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के, एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग से 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे। देन सेकेंड सेक्शन है इंग्लिश, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि आपको पैसेजेस देखने को मिलेंगे। सेकेंड है लैंग्वेज रीजनिंग, इसमें और भी बाकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन थर्ड इज मैथमेटिक्स, जिसमें अप टू 10th क्लास, अप टू 10th बोला है मैंने, अप टू 10th के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एंड 11-12 का जो मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मार्किंग स्कीम वगैरह के लिए यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। 180 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा, एग्ज़ाम टाइम 80 क्वेश्चंस है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चंस में से आप 30 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आप सेफ़ हैं, मतलब सेफ जोन में हैं, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उससे आपका स्कॉलरशिप डिसाइड होगा। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और सही अटैम्प्ट करें आंसर। देन ये यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड में ये सब वो दिया हुआ है, वाई डू वी जनरल टेस्ट, एंड तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। टेबल्स, ग्राफ्स के अंदर आपको लाइन, कॉलम, पाई एक्सेट्रा दिया हुआ है, वेन डाइग्राम्स दिए हुए हैं, स्कैटर प्लॉट्स दिए हुए हैं। ये आपका आएगा डेटा एनालिसिस में। एंड एनालॉजिकल एंड सिक्वेंशियल रीजनिंग में जो आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे वो जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, बेसिक नहीं होगा, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। इसमें आएगा आपका अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, नेविगेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, फैमिली रिलेशन, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आएंगे। एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मॉक टेस्ट में आप इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और बाकी जो प्रिपरेशन है आप इस वाले सेक्शन की वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं वीडियोस भी आपको मतलब लिंक शेयर कर दूंगी, आपको किस किस वीडियो से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा टॉपिक। एंड इंग्लिश वो है जो वही 12th 11th में जो इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है वही इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश के लिए जैसे समरी, टोन ऑफ पैसेज, सपोर्टिंग और ये सब आने वाला है, एरर, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप। एंड आफ्टर दैट मैथमेटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स में, सेक्शन 3 देख लिखा है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एडवांस मैथमेटिक्स एंड दूसरा जो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको अप टू 10th क्लास का जो जितना भी मैथमेटिक्स है वो आएगा। उसमें ये जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, ये सब, एरिथमेटिक, परसेंटेज, अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज़, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड इसमें भी ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आपको यूट्यूब से कवर करने हैं, या फिर आपने मतलब पहले से पढ़े होंगे लेकिन फिर भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। एंड ये है 11-12 का मैथमेटिक्स, जिसका लेवल हाई होने वाला है, और इस सेक्शन को आपको अटैम्प्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया रहता है कि मतलब आपने इसके क्राइटेरिया को पास किया है, और अगर आपने ये नहीं किया और आपने सब में अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल भी टच भी नहीं किया तो आपका एनसेट क्लियर नहीं होगा, तो आपको इसको तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप 2 क्वेश्चन करना, 4 क्वेश्चन करना, पर इसको प्लीज़ करना, इसका क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि ये है एल्गोरिथमिक थिंकिंग से, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑप्शंस हैं, और बाकी आप देख लेना। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि आप ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, जो आपका मार्किंग है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि फीस बहुत ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप आप ग्रैब करना है। और बाकी तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या आपकी कोई भी क्वेरीज हो कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।